आप आज बीएससी सेकेंड ईयर मेजर या फिर माइनर वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो भी यहाँ पर एमपी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होंगे। और आपको ये बता दूं, ये एक महामैराथन क्वेश्चन होने वाला है। जितने भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पास आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि जो यूट्यूब का रीच होता है वो आगे चल के यहाँ पर डाउन हो जाता है। इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो को सर्च किए होंगे तो आपको मिल गया होगा, लेकिन पुराना वीडियो नहीं मिला होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो से कवर कर लीजिएगा। बस आपको इतना ही तैयारी करना जितना आपके नंबर अच्छे तरीके से आ जाए। तो देखिए, हम लोग देखेंगे आपका पहला यूनिट। तो पहले यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीन भारत के रसायनज्ञ पर आप यहाँ पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि क्या पूछा गया है, प्राचीन भारत के यहाँ पास यानी एशियंट इंडियन के जो केमिस्ट है उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया है रस विद्या क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना, साथ में आपको यहाँ पर संक्षिप्त में समझाना भी है। इसके बाद फिर आपके आता है क्या, महारस को विस्तार से समझाइए। फिर इसके बाद आपके आता है क्या, उपरस पर आप संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब ये सारे क्वेश्चन किस में आएंगे, तो आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली शॉर्ट में पूछा जाएगा। अगर आपसे एक साथ पूछ लिया गया कि रसायनक पर आप टिप्पणी लिखिए, साथ में जो रस विद्या था, महारस है, इसके बारे में भी आपको बताना है, तब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली किस में आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। लेकिन अब भी आप लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें आप रेडी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है सामान्य रस को आपके यहाँ पर संक्षिप्त में समझाना है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसे कर लेंगे। लेकिन जो अब आपका छठवें क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जैसे कि आपका यहाँ पे पूछा गया संकरण तत्वों के समान गुण पर आपको भी विवेचना कीजिए। तो जितने भी यहाँ पर संकरण तत्व होंगे उनके बारे में जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर हार्ड टॉपिक लग सकती है, लेकिन अगर इनके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो आप लोग इजीली कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है क्या, लेंथेनाइट संकुचन के बारे में, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। जितने यानी कितने प्रकार के लेंथेनाइट होते हैं इनके बारे में। फिर लेंथेनाइट के जितने भी अलग अलग प्रकार यानी पृथक्करण, इसे हम लोग कहते हैं कि जितने भी अलग अलग तरह के लेंथेनाइट हो गए उनके बारे में आपको बताना, साथ में जो यहाँ पर आयन विनियन है इनके बारे में भी आपको बता देना है। फिर इसके बाद फिर 9वां क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांस यूरानिक तत्वों के बारे में ही आपको बताना है। तो बस आप लोगों को केवल 9 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो और हाँ, अगर आपके पास हैंड राइटिंग नोट्स नहीं होगा तो यहाँ पास आपको सैंपल दिखा दे रहा हूँ कि हम आप लोग के लिए एकदम वेरी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पास नोट्स बनाए हुए हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप लोग इनसे तैयारी करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में रखे हैं। इसके बाद हम लोग बढ़े अपने सेकेंड यूनिट में। तो यहाँ पास आपके आता है क्या, वर्नर के उप संयोजकता सिद्धांत के बारे में। जो आपके वर्नर है इसके जो संयोजकता सिद्धांत है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका कोबाल्ट एमीन है, इसके अंदर भी आपको इस टॉपिक को कवर करना पड़ सकता है। फिर इसके बाद पूछा गया क्या, उप संयोजक के संयोजकता बंध सिद्धांत को आपको बताना है, जिसे हम लोग VBT भी कहते हैं। अगर आप लोग उप संयोजकता बंध सिद्धांत सुने होंगे, यानी कि VBT क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद पूछा गया है क्या, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर पूछा गया संयोजकता बंध सिद्धांत को भी बताना है। तो आप लोग क्रिस्टल क्षेत्र के अंदर जितने भी टॉपिक होंगे प्लीज़ इन्हें कर लीजिएगा, और जितने भी यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है आप लोग इन्हें भी कवर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है क्या, क्रिस्टल क्षेत्र के आधार पर अष्टफली संकुल और चतुष्टफली संकुल के बारे में आपको बताना है। इसके बाद फिर पूछा गया है क्या, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से जितने भी यहाँ पर संकुल हो गए, चुंबकीय गुण हो गए, उनके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर जितने भी प्रकार के यहाँ पर क्रिस्टल सिद्धांत हो गया, चतुष्फल की, अष्टफल के संकुल हो गए, अगर आप लोग पहले से ही क्रिस्टल का यहाँ पर टॉपिक, इनके जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पहले से यहाँ पर क्लियर कर लोगे, तो आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से ही इनके कॉन्सेप्ट रेडी हैं। तो अगर आपसे अंतर में पूछेगा तो आप लोग उसी सेम टॉपिक को लिख दीजिएगा। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। सीजविक के ईएन नियम के बारे में आपको बताना है। तो प्लीज़ यह क्वेश्चन कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपसे 2025 में पूछा गया था, तो आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। इसके बाद पूछा गया क्या, जॉन टेलर प्रमेय पर आप प्रकाश डालिए, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन टेलर का जो प्रमेय है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। साथ में यहाँ पर अष्टफल की संकुल हो गए भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर पूछा गया क्या, उप संयोजकता यौगिक में जो आपका ज्यामिति समवैधता है, प्रकाश की समवैधता है, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली आपके किस में पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, याद रखिएगा।
तो प्लीज़ इन्हें रेडी कर लीजिए। इसके बाद फिर पूछा गया है क्या, संकुल यौगिक या समन्वय मिश्रण में पाई जाने वाली विभिन्न समवैधता पर आपको वर्णन करना है। तो जितने भी समवैधता से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पूछा जाता है, प्लीज़ आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद पूछा गया है क्या कि लिगेंड्स क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या हो गया, गुण क्या है, प्लस इसके उपयोग के बारे में आपको बताना पड़ेगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे यूनिट में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अवस्था फलन हो गया, पथ फलन हो गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इसका लेक्चर आपको प्रोवाइड करें तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में यहाँ पर बताइएगा। उत्क्रमणी हो गया, अनुत्क्रमणी प्रक्रम के बारे में यहाँ पर परिभाषित आपको करना है, साथ में इनके बारे में आपको अंतर लिखना है। सबसे पहले उत्क्रमणी हो गया और अनुत्क्रमणी, इन दोनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से लिखना है कि ये दोनों क्या होते हैं। इसके बाद फिर आप लोग के एक टॉपिक अलग से लिखना पड़ेगा उसके नीचे ही कि अनुत्क्रमणी और उत्क्रमणी में ये दोनों फर्क हैं, इनके बारे में आपको अंतर बता देना है ताकि जो एग्जामिनर है उन्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसके बाद फिर पूछा गया है क्या, ऊष्मागतिकी एवं ऊष्मा रसायन में अंतर क्या है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक टॉपिक में जो पूछा जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़े होंगे तो फिजिक्स में यही टॉपिक होगा, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इनका आइडिया है तो सिंपली से आप लोग उन्हें भी लिख दीजिएगा। इसके बाद पूछा गया है क्या, ऊष्मागतिक निकाय या तंत्र यानी सिस्टम का क्या अर्थ है, तो इसके बारे में प्लीज़ अच्छी तरीके से समझ जाइएगा अगर आप लोग ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक पढ़े होंगे तो। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया CP - CB = R व्यंजक स्थापित कीजिए, जो कि यहाँ पर फिजिक्स भी हम लोग पढ़े थे। तो प्लीज़ फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक आप लोग को देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक यूनिट ही है इसके अंदर, तो आप लोग इन्हें कवर कर लीजिएगा। जूल थॉमसन प्रसार की व्याख्या कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम हो गया, इसके बाद फिर जो आपका द्वितीय नियम आता है, तृतीय नियम आता है, प्लीज़ इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर आदर्श गैस के जो समतापी प्रसार हो गया, पराक्रम हो गया, समतापी पराक्रम हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपके आता है चौथा यूनिट। इसके अंदर आपसे पूछा गया है क्या, विशिष्ट चालकता हो गया, तुल्यांकिक चालकता हो गया, आणविक चालकता हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। फिर आपके आता है क्या, शेल स्थिरांक क्या है, इसके बारे में ही आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। कोलरस के जो नियम है उसके बारे में आपके यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। फिर प्रबल विद्युत अपघटन हो गए, इसके अंदर जितने भी डिबाई हकल सिद्धांत है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डिबाई हकल जो सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो प्रबल विद्युत अपघटन है इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया क्या, श्रांति प्रभाव, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, प्लीज़ इन्हें भी अच्छी तरीके से रेडी करके रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया क्या, आयनिक गतिशीलता हिटोर्फ नियम, तो हिटोर्फ नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे किस में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में पूछ लिया जाएगा, शॉर्ट में यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इजी याद हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग और भी आगे चले, तो यहाँ पर चल सीमा पद्धति, साथ में यहाँ पर चालकता सेल है, इसके बारे में आपको क्या चित्र बनाना है यानी कि डायग्राम से आपको समझाना है। इलेक्ट्रोड विभव जिसके अंदर आपसे नर्नर सिद्धांत है ये पूछ लिया जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग किस पे ध्यान दीजिएगा। रिडॉक्स विभव किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल के विद्युत वाहक बल मापन विधि के यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, तो आप लोग प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़े अपने लास्ट यूनिट में यानी कि 5वें यूनिट में, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, प्रवस्था हो गया, घटक हो गया और स्वतंत्रता कोटि हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जल तंत्र के लिए जो प्रवस्था आरेख की जो व्याख्या है यानी कि जल तंत्र में जितने भी प्रवस्था है उसके बारे में आपको क्या चित्र बनाना है, तो आप लोग प्लीज़ डायग्राम इनको बनाकर आप लोग अच्छी तरीके से समझा दीजिएगा। फिर सल्फा तंत्र का यहाँ पास क्या है चित्र बनाना है, तो आप लोग इसके बारे में भी आप लोग वर्णन कर लीजिएगा। आगे पहले चित्र बनाना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर सल्फा तंत्र के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद पूछा गया क्या, प्रावस्था नियम का जो प्रयोग हो गया, घटक तंत्र हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। घटक तंत्र हो गया जिसमें एक से अधिक ठोस अवस्था होती है, इसके बारे में। इसके आगे हम लोग और भी है, तो यहाँ पर पूछा गया क्या, संघनित प्रावस्था नियम क्या है, इन्हें देख लीजिएगा। इसके अंदर पूछा गया क्या, लीड सिल्वर, तो लीड सिल्वर से भी बहुत से टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन क्या, क्लाउसियस कैप्लेरॉन समीकरण के बारे में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो आप लोग इन्हें देख लीजिए। कुछ टॉपिक यहाँ पर लास्ट में आते हैं, क्या सर्वांगसम हो गया, असर्गवांगसम हो गया, क्या है ये गलनांक है, तो प्लीज़ इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए। फिर निम्नलिखित को उदाहरण सहित आपको बताना है, क्या इसके आगे हम लोग आए तो आदर्श हो गया, अनादर्श विलियन हो गया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हम टॉप ऐसे क्वेश्चन रखे हैं, अगर आप लोग इससे पहले भी मेरे ओल्ड वीडियो देख लिए होंगे तो सेम उसी टॉपिक यहाँ पर आपको बताया हूँ। कुछ टॉपिक आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।